नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए 4 केंद्रीय मंत्री संभालेंगे अभियान। ऑपरेशन गंगा के तहत वतन लौटे 249 छात्र। केंद्र सरकार और भारतीय दूतावास का जताया आभार। मणिपुर विधानसभा की 38 सीटों के लिए प्रथम चरण का मतदान संपन्न। 3 बजे तक डाले गए 67% वोट। 173 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद। पूर्व सैनिक चलाएंगे अतुल्य गंगा साइक्लोथॉन अभियान। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा की स्वच्छता का देंगे संदेश। 1000 पूर्व सैनिक लेंगे भाग। और कुमाऊं भर में होली की तैयारियां जोरों पर। शास्त्रीय रागों पर आधारित अल्मोड़ा की बैठकी होली होती है कुछ खास। 100 साल से भी अधिक है इस होली का इतिहास। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन संकट के मद्देनजर 4 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के निकासी अभियान से संबंधित तालमेल और विद्यार्थियों की मदद के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों का दौरा करेंगे। ये मंत्री भारत के विशेष दूत के रूप में वहां जाएंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को मदद पहुंचाने के लिए श्री सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा, श्री रिजिजू स्लोवाकिया, श्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी और जनरल वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन मुद्दे पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस बीच उत्तराखंड के 15 छात्र सकुशल अपने घर लौट आए हैं। यूक्रेन में उत्तराखंड के 259 लोग फंसे हुए हैं। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन गंगा के तहत बुखारेस्ट से 249 भारतीयों को लेकर विमान दिल्ली पहुंचा। स्वदेश पहुंचने पर भारतीय छात्रों ने खुशी जताई और सरकार के प्रयास की सराहना की। हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया, प्रोटेक्ट किया है। हमको कुछ दिक्कत नहीं आई है, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने में ही दिक्कत आई है बिकॉज ऑफ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे थे। दैट्स व्हाई हमको प्रॉब्लम आई है, बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया। आज ही हम लोग आए हैं और गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा हमारी मदद करी है। जैसे ही हम ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं रोमानिया का, उसके बाद जो कंडीशन मिलती है, जो हमें हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से, वो वाकई ही बहुत ही सराहनीय है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएशन करते हैं गवर्नमेंट का कि काफी ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हैं। ये जो गवर्नमेंट ने इवैक्यूएशन फ्लाइट चलाई, उसकी वजह से थोड़ा रिलैक्सेशन फील हुआ। एंड उसके बाद पूरे टाइम जो हमने जर्नी करी है, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एम्बेसी ने एंड जो रोमानिया की गवर्नमेंट है, सब ने हमें प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटर, शेल्टर सब कुछ प्रोवाइड किया। हम सच में बहुत खुश है कि हम वापस आ गए। Embassy helped us very much, and after crossing the border, they always they were providing us the food. They were also helping to help each and every student, and they were very helpful to us. And I was giving up on hope that I won't be able to cross the border, but eventually I did. I kept on fighting, pushing forward, but eventually I finally crossed the border, and after that it was not much of a difficult journey. It was smooth because the Indian embassy was doing their work very good, nicely. मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 38 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। 3 बजे तक लगभग 67.53% मतदान होने की खबर है। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी प्रबंध किए हैं। राज्य में मतदान 2 चरणों में होना है। पूर्वी इम्फाल और पश्चिमी इम्फाल, बिष्णुपुर, फेरजोल, चूड़ा चांदपुर और कंगपोकपी में 1721 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण के चुनाव से 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। पहले चरण में 12,09,000 से अधिक मतदाता अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगे। मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश अग्रवाल ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जिला मुख्यालय पौड़ी में हिम्मोथान सोसाइटी और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से पहाड़ी उत्पादों पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में आजीविका फेडरेशनों और 12 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रतिभाग किया।
पौड़ी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में संजीवनी संस्थान द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। संजीवनी संस्था की श्रद्धा जोगदंडे ने बताया कि यह कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनके आर्थिक विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के आयोजन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित होंगे। कौशल प्रशिक्षण से स्वरोजगार और स्वरोजगार से आर्थिक विकास, इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है मेहनत करने वाली स्त्री शक्ति। तो संजीवनी संस्था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनमें नारी शक्ति की संकल्पना साकार करने का एक छोटा प्रयास कर रही है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली लाभार्थी ज्योति देवी ने कहा कि हम लोग आत्मनिर्भर हो सकें, इसके लिए ये प्रशिक्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, वो बहुत ही अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि महिलाएं अपना रोजगार कर सके। एक अन्य लाभार्थी महिला सीमा देवी ने कहा कि इस केंद्र के माध्यम से हम गांव के उत्पादों को बेचने का कार्य भी करते हैं, जिससे कई समूहों के सामान को बाजार मिल रहा है। महिलाओं का अच्छा रोजगार चलता है और घर के समूह का भी हमारे साथ योगदान है। वो भी बहुत सारे घर के प्रोजेक्ट बना के यहाँ भेजते हैं और हम यहाँ पे बिस्किट का प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसमें आज जिलाधिकारी महोदय उनकी पत्नी ने हमें यहाँ रोजगार के बारे में बताया। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन को लेकर चंपावत जिले में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में तहसीलों को उपलब्ध कराए गए मानचित्रों में एट्रीब्यूट डेटा संकलन कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग को उपलब्ध कराए जाने तथा अवशेष ग्रामों के ड्रोन फ्लाइंग निर्धारित समय अंतर्गत पूर्ण किए जाने संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील स्तर पर प्राप्त नक्शों के सापेक्ष जितने नक्शे पास हुए हैं उनको अग्रसारित कर कार्रवाई की जाए। डाटा का अवलोकन कर संकलन पूरी सतर्कता के साथ करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बचे हुए नक्शों को पूरा करने की कार्रवाई यथाशीघ्र करें। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामों का सर्वेक्षण किया जाए, साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को भी ग्रामों में चूना मार्किंग करवाने के निर्देश दिए गए। देश की सुरक्षा करने वाले सैनिक अब गंगा नदी की सुरक्षा करेंगे। 1000 पूर्व सैनिक गंगा संरक्षण का संदेश लेकर गंगोत्री से गंगा सागर तक अतुल्य गंगा साइक्लोथॉन 2022 अभियान चलाएंगे। इस अभियान को देहरादून में राज्यपाल द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद रवाना किया गया। उत्तरकाशी में मीडिया के साथ बातचीत में अभियान की अगुवाई कर रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आलोक कलेर ने बताया कि गंगा नदी के संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए 1000 पूर्व सैनिक उत्तराखंड में गंगोत्री से बंगाल में गंगा सागर तक साइकिल यात्रा करेंगे। यह अभियान 2 मार्च से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। 16 सदस्यों की टीम में 60 से 70 वर्ष तक की उम्र के पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इस बार हम एक साइक्लोथॉन कर रहे हैं, जो हम 1 महीने में पूरी गंगा की लेंथ गोमुख से लेकर बे ऑफ बंगाल, सुंदरबंस डेल्टा तक हम अपनी साइकिलों पर जाएंगे। हम कोर साइकिलिस्ट हैं 12 से 16, मगर बहुत सारे फौजी, कम से कम 50 से 70 फौजी ने हमको वादा किया है कि 1500 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की लंबाई वो हमारे साथ तय करेंगे। प्लास्टिक जोन्स चेक करेंगे, प्लांटेशन करेंगे और गंगा की सफाई के लिए हम जितनी भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वो हम ठीक क्वार्टर्स पर जाकर प्रेजेंट करें जब हमारा साइक्लोथॉन खत्म होगा। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के प्रधानाचार्य कर्नल अमित बिष्ट ने कहा कि गंगा संरक्षण का यह प्रयास सराहनीय है। जो ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से प्रोजेक्ट है, जो अगले 11 साल में गंगा में मैया में जितना भी पॉल्यूशन और जो भी हो रहा है उसका मैपिंग कर रहे हैं। और इनका पूरा एक प्रयास है कि यहाँ से यूथ को कनेक्ट करें। जब तक हम ये फील नहीं करेंगे गंगा को गंदा करने में क्या कौन कौन इसमें जिम्मेवार हैं, तब तक ये मिशन पूरा नहीं होगा। कुमाऊं में इन दिनों बैठकी होली की तैयारियां चल रही हैं। अल्मोड़ा में बैठकी होली का विशेष महत्व है। यहां शास्त्रीय रागों पर आधारित बैठकी होली गाई जाती है।
पौष मास के प्रथम रविवार से शास्त्रीय रागों पर आधारित बैठकी होली का गायन होता है। ऋतुराज बसंत के आगमन पर यह होली श्रृंगार में बदल जाती है। शिवरात्रि के बाद घर घर में बैठकी होली गाई जाती है। लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब वर्ष 1907 से बैठकी होली का आयोजन करता आ रहा है। क्लब के अध्यक्ष व होली गायक राजेंद्र तिवारी ने बताया कि शास्त्रीय होली दार्शनिक, श्रृंगार और प्रकृति के रंग पर आधारित गाई जाती है। पौष के प्रथम रविवार से यहाँ पर गुड़ की भेली फोड़ करके ये होली का शुभारंभ करते हैं। प्रारंभ में ये होलियाँ निर्वाण पर आधारित होती हैं, यानी कि दार्शनिक होती हैं, और जिनमें कबीर, सूर, तुलसी, मीरा पर आधारित। बसंत से होलियों का प्रारूप थोड़ा बदल जाता है। जैसे जैसे पुष्प खिलने लगते हैं, मंजरियाँ आने लगती हैं, उसी प्रकार जनता जनार्दन में भी उत्साह देखने को मिलता है और होलियों में जो है उल्लास और श्रृंगार आ जाता है। अल्मोड़ा की होली विशेष स्थान रखती है। यहाँ की होली राज दरबार से लेकर समाज में आई है। यहाँ मुरादाबाद, रामपुर घराने के लोग आकर होली गायन करते आए हैं। प्रसिद्ध लेखक और गायक त्रिभुवन गिरी ने बताया कि यहाँ की होली में मुस्लिम घरानों का भी बड़ा योगदान रहा है। ब्रिज की होली भी यहाँ गाई जाती है। ये होली राज दरबार से लेकर के समाज में उतर करके आई है। राज दरबारों की चीज थी। शास्त्रीय संगीत के महारथी मुरादाबाद, रामपुर घरानों के लोग यहाँ आया करते थे और उन्होंने यहाँ की होली को एक नया स्वरूप प्रदान किया। बागेश्वर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित विज्ञान कार्यशाला अलायंस फॉर साइंस का आज समापन हो गया। इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के बजाय खेल खेल में विज्ञान के अपने अनुभव से सीखने पर जोर दिया गया। विज्ञान दिवस के मौके पर बच्चों ने 3 दिन तक सीखे हुए अपने वैज्ञानिक अनुभवों को साझा किया। कार्यशाला में विज्ञान पर आधारित 30 विभिन्न प्रकार के साइंस मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। कार्यशाला में से हमने बहुत सारे मॉडल बनाए। सर हमने यहाँ ग्रुप बनाए थे। सर हमने 10 ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप में सर 7 या 8 बच्चे थे। सर हर ग्रुप को सर तीन मॉडल बनाने के लिए दिए थे। हमने तीन मॉडल बनाए। इस महोत्सव में हमने 25 से 28 तक हमने इन 3 दिनों में बहुत कुछ सीखा और हमें सब स्कूल के बच्चों को एक अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया था और हमें इस महोत्सव के दौरान हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी पद्मेंद्र सकलानी ने कहा कि कार्यशाला में विद्यार्थियों ने व्यवहारिक जीवन में विज्ञान के महत्व और वैज्ञानिक पहलुओं को समझा। बहुत ही सराहनीय प्रयास हमारी डाइट के द्वारा किया गया है। पिछली 22 तारीख से 3 दिन का पहले प्रशिक्षण और मॉडलों का कैसे मॉडल बनाए जाते हैं उस संबंध में हमारे प्राचार्य डाइट के द्वारा बहुत ही अभिनव प्रयोग किया गया है। पिछले सालों से भी ये कार्य होता रहा है, जिसको मैं पिछले सालों से भी देखता रहा हूँ और बच्चों की प्रतिभा को किस रूप में विकसित किया जाए उसका एक बहुत ही सराहनीय प्रयास यहाँ पे था। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में वनों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के वन विभागों के 70 अधिकारियों और वन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस मौके पर संस्थान ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय कैंपा प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित वन आनुवंशिक संसाधन विशेषता और उत्तराखंड के संरक्षण पर एक पायलट परियोजना को क्रियान्वित किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वानिकी प्रजातियों पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक संरक्षण योजनाओं को विकसित करने के लिए FGR के ज्ञान आधार को साझा करना था। रुद्रप्रयाग जिले के सार इलाके के गांव झालीमठ में भूस्खलन होने से 11 परिवारों को आपदा प्रबंधन टीम ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। प्रभावित ग्रामीणों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन एवं अन्य मकानों में ठहराया गया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सारी के तहत ग्राम झालीमठ में भूस्खलन होने के कारण गांव को खतरा पैदा हो गया है। इस सूचना पर संज्ञान लेते हुए आपदा प्रबंधन की टीम सहित तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य किया। भूस्खलन में किसी प्रकार की कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है।
उत्तरकाशी जनपद में महाशिवरात्रि का अपना विशेष महत्व है। हर वर्ष की भांति इस बार भी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिर के पुजारी महंत अजय पुरी ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी चरणबद्ध तरीके से जारी है। महाशिवरात्रि के अवसर पर 4 पहर की विशेष पूजा अर्चना के साथ जलाभिषेक किया जाएगा। बाबा का जो शोभा यात्रा है, झांकी है, शिव बारात के रूप में नगर यात्रा में चलेगी, जिसमें साधु समाज और उत्तरकाशी के विद्वत समाज और रिंगाली देवी जो कि दूर नीलोंग जादों के जो मूल निवासी हैं उनका दल चलेगा। साथ में बाड़ागड्डी के लोग, साथ में बाड़हाट के लोग, पूरा उत्तरकाशी इसमें जनसैलाब के रूप में चलेगा। और बाबा का जो पर्व है, उस त्यौहार को मनाने के लिए, हर्षोल्लास के लिए मनाने के लिए सब लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाबा का धाम सज गया है, बाबा सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। इसलिए ये जो भगवान शिव की जो विशेष जो उनका एक जो पर्व होता है, जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं, जिस दिन उन्होंने इस विश्व को जो ब्रह्मांड में व्याप्त जो व्याधियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको उन्होंने अपने कंठ में ग्रहण किया और इसलिए वो उनको नीलकंठ कहा गया है। तो ये वही दिन होता है महाशिवरात्रि का, जिस दिन बाबा ने विषपान किया था। तो उस विषपान को ठंडा करने के लिए, उस विषपान को धूमिल करने के लिए बाबा को गंगा जल चढ़ाया जाता है और गंगा जल से उनकी वो अग्नि जो शांत होती है। गौरतलब है कि कोरोना काल के कारण 1 वर्ष के अंतराल के बाद इस बार शिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाएगी। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए 4 केंद्रीय मंत्री संभालेंगे अभियान। ऑपरेशन गंगा के तहत वतन लौटे 249 छात्र। केंद्र सरकार और भारतीय दूतावास का जताया आभार। मणिपुर विधानसभा की 38 सीटों के लिए प्रथम चरण का मतदान संपन्न। 3 बजे तक डाले गए 67% वोट। 173 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद। पूर्व सैनिक चलाएंगे अतुल्य गंगा साइक्लोथॉन अभियान। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा की स्वच्छता का देंगे संदेश। 1000 पूर्व सैनिक लेंगे भाग। और कुमाऊं भर में होली की तैयारियां जोरों पर। शास्त्रीय रागों पर आधारित अल्मोड़ा की बैठकी होली होती है कुछ खास। 100 साल से भी अधिक है इस होली का इतिहास। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।